हर महादेव। अध्याय 5 भाग 3। पूर्व जन्म में पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था। वह मेरी सखी चंचुला का पति था, लेकिन वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अब क्षण सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वभाव कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराए घरों में आग लगा देता था। वह चंडालों से प्रेम करता और दिन रात वेश्या के साथ रहता। वह बड़ा दुष्ट था। पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और दुष्टों के संग में निरत रहता था। उसने वेश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य को नष्ट कर दिया। वह मृत्यु के बाद दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग के स्थान पर यमपुर में गया और बहुत से नरकों को भोग कर वह दुष्ट आत्मा विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की इस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी और समस्त पापों को नाश करने वाली है। उस उत्तम शिव पुराण की कथा के सुनने से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग करके दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदु नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम शिव के समीप ले आओ। ऐसा माता गिरिजा ने कहा। सूत जी कहते हैं, महेश्वरी उमा के इस आदेश से गंधर्वराज तुम्बुर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। इसके बाद उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला को साथ में विमान पर लेकर नारद के प्रिय मित्र तंबूरा वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था। उसकी दाढ़ी थोड़ी बहुत बड़ी हुई थी। वह कभी हंसता तो कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्तिमान गान करने वाले महाबली तंबुर ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पापों द्वारा 500 से बांध लिया था।